अंजना जी, रूडी जी और हम बहुत पुराने मित्र हैं। 1981 से एक दूसरे को जानते हैं और ये जो वाद विवाद का सिलसिला है, ये बड़े साल हमने एक दूसरे के साथ किया है। और चलचित्र के ऊपर या स्टेज के ऊपर हम एक दूसरे को बख्शते नहीं हैं। पीछे ज़रूर जो दोस्ती है वो बरकरार है और वो बढ़ती रहती है। देखिए, सवाल ये आज ये है कि भारत और चीन के बीच वार्तालाप चल रही है। हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि चीन ने जो भारत की भूमि अवैध तरीके से हथियाई है, वो भारत को वापस मिलनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो स्टेटस को था 1 अप्रैल 2020 को, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो पैंगसैंग लेक हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे वो नाथुला हो, उस स्टेटस को रिस्टोर करने की जरूरत है, उसको बरकरार करने की जरूरत है। और ये सवाल कोई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये देश का सवाल है। अगर कोई भी पड़ोसी देश भारत की 1 इंच भूमि के ऊपर भी कब्जा करता है, ये 130 करोड़ भारतीयों की जो 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 सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर आक्रमण है। तो इसलिए क्योंकि इस समय वार्तालाप चल रही है, मामला संवेदनशील है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे कि भारत की जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है, जो हमारे जनरल्स चीन के साथ बात कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी तरह का भी फर्क पड़े। हमारी सिर्फ विनम्रता से, और मेरी ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी मलिक जो फॉर्मर चीफ रहे हैं आर्मी स्टाफ के, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल कटोच, जिन्होंने भी इस मामले के बारे में पिछले 15 दिन में लिखा है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि भारत को जो स्टेटस को एंटी है 1 अप्रैल 2020 को, उसको रिस्टोर करवाना चाहिए। ठीक है, रूडी जी, इस पर आपका जवाब। देखिए, आज से 5 मई को नवीन श्रीवास्तव जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ उनके डायरेक्टर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनसे बातचीत हुई और उसके क्रम में आज आर्मी लेवल टॉक्स हो रहे हैं। बिल्कुल अनुचित होगा कि मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करूं और किसी प्रकार के इस विषय में संदर्भ लाऊं, क्योंकि ये व्यक्तियों का सवाल नहीं, ये दो देशों के बीच के वार्ता का सवाल है। तो मैं सिर्फ एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा और मनीष जी उसको अगर उसको उस पर आपत्ति जताना चाहें। क्या कल ही चीन के साथ ये परिस्थितियाँ उभरी हैं? आपको याद होगा मनीष जी, 2013 में आपकी सरकार थी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर 19 किलोमीटर चीन ईस्ट लद्दाख में आ गया था। हम लोगों ने कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा उस समय। 2010 में जब चीन ने जम्मू कश्मीर से आने वाले लोगों का, चाइनीज़ लोगों का पासपोर्ट पर अलग से वीज़ा स्टैम्प करने, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला था, हम लोगों ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, वो सरकारें देख रही थी। 2009 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहाँ चीन गए, बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने वहाँ 13 जनवरी को एक समझौता किया और हम लोग का व्यापार बढ़ाने की बात कही, और वही बढ़ करके उस समय ही 50 बिलियन जब 2009 में गए थे। और हम लोगों ने बड़ा इस बात का कहा कि चीन के साथ हमारा दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध बना। स्वाभाविक है, पूरा दुनिया व्यापार से जुड़ रहा था, भारत ने भी जोड़ा, कोई आपत्ति नहीं है। आज वो बढ़ के $90 बिलियन यूएस के आसपास है। उस पर भी अभी अंजना जी जो पहला सवाल चाहती थी उस पर भी मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2009 में एक और घटना घटी मनीष जी, और उस समय हम लोगों ने आपका साथ दिया। उस समय घटना ये थी कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अरुणाचल जाने लगे तो चीन ने खूब हंगामा किया और हम लोगों ने कहा कि कैसा चीन की क्या। तो ये सब चीज़ें आज नहीं है मनीष जी, और पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता, अंजना जी ने मुझे बताया। तो 6 जुलाई 2006 को जब नथुला पास खुल गया तो हम लोगों ने बड़ा हर्ष के साथ कहा कि चीन के संपर्क, तो ये जो 70, और इस वर्ष क्या है, इस वर्ष चीन के साथ हमारे संबंधों का 70 वर्ष है। तो मुझे लगता है मनीष जी, कौन सा जमीन, कहाँ जमीन, आज के अब जैसे अभी हाल फिलहाल ये घटना हुआ है नेपाल के साथ, उसमें चीन भी आके खड़ा हो गया, ये तो चलता रहा है। और भारत की ताकत सिर्फ आर्थिक ही नहीं, दूसरी ताकतों के साथ हम दुनिया में खड़े हैं। और भारत की सरकार अच्छी तरह से, जैसे
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है, चाहे हम हो या आप हो, इसमें किसी प्रकार की, और हमारे और ठीक है। आपके जैसा कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद हम आर्थिक विषयों पर भी आ सकते हैं। मनीष, इंटरनेशनल पॉलिसी में राजनीति के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, इस पर एक छोटा सा जवाब, जिसके बाद हम वापस आत्मनिर्भर भारत पर आएंगे। मनीष। देखिए अंजना जी, मैंने तो शुरुआत में ये कहा कि हम सरकार के बिल्कुल साथ हैं। और जो चीन ने किया है वो हर भारतवासी के गिरेबान के ऊपर उन्होंने हाथ डाला है। और इसलिए हमारी सरकार से विनम्रता पूर्वक ये मांग है कि जो भी भारत की भूमि अवैध तरीके से चीन के कब्जे में है उसको छुड़ाने की जरूरत है। और ये इस बात की पुष्टि तो भारत के रक्षा मंत्री ने भी की है, जब उन्होंने कहा कि ठीक ठाक संख्या में चीनी घुसाएं हैं। तो इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे जो राष्ट्रीय सहमति को तोड़ने का काम करे। और जहां तक रही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात, मुझे बहुत खुशी होती कि अगर ये समझ भारतीय जनता पार्टी के पास तब होती जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार चल रहा था। मुझे याद है कि किस तरह की तीखी टिप्पणियां उस समय रूडी जी की तरफ से, ये प्रवक्ता तब भी थे भारतीय जनता पार्टी के, इनकी पार्टी की तरफ से हुई। मुझे याद है कि यही लोग थे जो 2008 में लोकसभा में भारत अमेरिका परमाणु करार के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। तो क्या जो अमेरिका से भारत की बातचीत चल रही थी, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा नहीं था? मुझे वो भी याद है कि जब चीन ने भारत में घुसपैठ की थी 2013 में और हमारी सरकार ने नीतिक तरीके से उसको सुलझाया था और चीनियों को वापस भेजा था, तो किस तरह की टिप्पणियां इनकी तरफ से, इनके जो आला नेता हैं उनकी तरफ से आ रही हैं। तो हम उस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, हम उस तरह की कोई टोका टाकी नहीं कर रहे, हम उस तरह के कोई इल्जाम नहीं लगा रहे जिस तरह से हमारे ऊपर 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने लगाए थे। हम विनम्रतापूर्वक ये कह रहे हैं कि आज जब हमारे कोर कमांडर 14th कोर के कमांडर की बातचीत चीन के लोगों के साथ चल रही है, ये मौका नहीं है सियासत करने का, ये मौका नहीं है राजनीति करने का। हम सिर्फ भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो इतने सेवानिवृत्त जनरल्स ने कहा है, उसमें जनरल हुड्डा भी शामिल है जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, जनरल पनाग भी शामिल हैं जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, जनरल वीपी मलिक शामिल है जो कारगिल के समय भारत के सेना अध्यक्ष थे। सब लोगों ने ये कहा है कि हमारा अनुमान ये है कि 40 से 60 किलोमीटर भारत की जो भूमि है हमारी ऐसी है, उसके अंदर ये लोग घुस के आए हैं। और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बहुत ही फर्मली अपनी बात को चीन के सामने रखें और ये जो इलाका जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है ये उनसे खाली कराया जाए।